आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर कंडक्टर का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको काम आएगा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। अगर ये बेटा सर्कुलर कंडक्टर है, हाँ सर ये सर्कुलर कंडक्टर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स देखो बेटा, आप मानो पहले एक ही टर्न थी, आप मानो पहले एक ही टर्न थी, फिर आपने इसको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, लेकिन रेडियस के साथ कुछ नहीं किया। आप पीछे से एक और वायर ला रहे हो और इसके साथ अटैच कर रहे हो, और वायर ला रहे हो और अटैच कर रहे हो। सो आप रेडियस तो कांस्टेंट रख रहे हो, जो लेंथ जो है इसकी, जो लेंथ जो है लेंथ चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रही है। तो ये फॉर्मूला है। तो आप बोल सकते हो बी और एन की रिलेशन क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। लेकिन ये तब वैलिड है जब हम रेडियस जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। रेडियस क्या रखेंगे, कांस्टेंट, और लेंथ जो है वो हम करेंगे चेंज। इसकी लेंथ हम बढ़ाएंगे, लेंथ की वजह से टर्न्स बढ़ गई। ठीक है, अब बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर था। अब हमने रेडियस तो आर था, अब हमने क्या किया बेटा, इसी को हमने लेंथ नहीं बढ़ाई, हमने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए इस तरह से। हाँ, ये कैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, अगर लेंथ इतनी ही रखनी है तो हमने शार्प टर्न्स देने हैं, तो रेडियस हमें कम करना है। अगर रेडियस कम होगा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो आएगा म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्मॉल आर। स्मॉल आर तो वेरिएबल हुआ ना, ये तो वेरिएबल हुआ। अच्छा, आर कैसे निकालोगे, लेंथ जो है बेटा ये है n टाइम्स 2 पाई आर। एक सर्कल खा रहा है लेंथ 2 पाई आर, n टर्न्स n टाइम्स 2 पाई आर। सो r किसके बराबर आएगा, l डिवाइडेड बाई 2 पाई n। ठीक है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सो आपको b किसके बराबर आएगा बेटा, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर है, l बाई 2 पाई n के बराबर। ठीक, ये n ऊपर जाएगा, आपको आएगा b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये बेटा फाइनल कंक्लूजन। देखो बेटा अब कंक्लूजन क्या निकला, अब कंक्लूजन निकला बेटा, अगर अगर आपको रेडियस अगर आपको कांस्टेंट रखना है, रेडियस अगर आपको कांस्टेंट रखना है, लेंथ जो है वो करनी है चेंज। ठीक है, बी आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये बेटा रिलेशन है। ठीक, लेकिन अगर हमने ज्यादा शार्प टर्न्स दिए, ज्यादा शार्प टर्न्स दिए, रेडियस को हमने क्या किया, चेंज। रेडियस को हमने चेंज किया, लेंथ जो है बेटा वो कांस्टेंट रखा। तो इस वाले केस में बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, रेडियस कांस्टेंट, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, रेडियस वेरिएबल, बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बस ये इतना ही याद रखो, बाकी आपको खुद समझ आएगा। चलो बेटा, अब यहां पे बेटा क्वेश्चन है, आप देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है, इसको हमने बेंड किया, लॉन्ग वायर को हमने क्या किया, बेंड हमने किया, हमने इसको बेंड किया इनटू वन टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एक टर्न है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है सेंटर पे। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट इज देन बेंट इनटू सर्कुलर, इसी को हमने बेंड किया, ज्यादा बेंड किया, तो नंबर ऑफ टर्न जो हमने स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाई। अब नया मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। अरे ये कौन सा केस है, रेडियस कांस्टेंट केस या रेडियस वेरिएबल केस। सर आप बोलोगे आपने रेडियस चेंज करके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, सो ये रेडियस वेरिएबल केस। रेडियस वेरिएबल केस में अभी मैंने बोला बी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आप बोल सकते हो बी वन बाई बी टू, आपको आएगा एन वन बाई एन टू ऊपर स्क्वायर। पहला मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहला एन वन वन, दूसरा एन टू एन ऊपर स्क्वायर, क्रॉस जाएगा, बी टू आपको आएगा एन स्क्वायर टाइम्स बी।
एन स्क्वायर टाइम्स बी, ये रहा बेटा। चलो नेक्स्ट, चलो बेटा यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर कैरीज अ स्टडी करंट, एक लेंथ ऑफ वायर है, इसको स्टडी करंट है, इज फर्स्ट बेंट टू फॉर्म कॉइल ऑफ वन टर्न, इसकी नंबर ऑफ टर्न जो है ए के बराबर है। अब इसी को हमने ज्यादा बेंट दिया, नंबर ऑफ टर्न हमने 3 बनाई। अब मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। अरे ये कौन सा केस है, हमने ज्यादा रेडियस था उसको रेडियस कम करके टर्न्स बढ़ाई, तो ये रेडियस वेरिएबल केस है। रेडियस वेरिएबल केस में बी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स हमने ट्रिपल की, 1 को 3 बनाया, नंबर ऑफ टर्न जब ट्रिपल होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल 3 स्क्वायर 9 टाइम्स बन जाएगा, ये रहा 9 टाइम्स। तो चलो बेटा यहां पे ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बेटा, 2 कॉइल्स ऑफ रेडियस आर, ये 2 कॉइल्स है, दोनों का रेडियस आर है, लेकिन इनके प्लेन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरह से कुछ मसला है, ठीक है। एक में करंट है आई और दूसरे में करंट है √3 टाइम्स आई, एक में आई है दूसरे में √3 आई। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो कोई मसला ही नहीं है, सेंटर पे क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 आपको आएगा म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर, ये रहा बेटा B1, ठीक है। और करंट इस तरह से है, बोलो बेटा फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बोलो बेटा फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह से जब आप राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब ऊपर आएगा, इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन होगी ऊपर, ठीक है। इसको आएगा B1, इतना क्लियर है। चलो बेटा बोलो बेटा ये जो है ये √3 आई, इसका फील्ड आएगा B2, जरा B2 कितना आएगा, म्यू नॉट √3 आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर, ये है बेटा B2। अच्छा बोलो, बोलो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां से आ रहा है B2, ये है बेटा B2। सो वी हैव गॉट B1, वी हैव गॉट B2, ठीक है। अब दो मैग्नेटिक फील्ड्स आए, B1 का वैल्यू B2 का वैल्यू, इन दो का आपस में परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट आएगा यहां से। ये जो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आएगा √ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। कितना आएगा बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड, √ऑफ B1 म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2r होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट √3 आई एन डिवाइडेड बाई 2r होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो √3 का स्क्वायर हुआ 3, 3 + 1 हुआ 4, 4 जब बाहर आएगा 4 का √2 और ये बाहर IN/2r, ये आपको आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, आपको आएगा म्यू नॉट IN डिवाइडेड बाई r, क्योंकि ऊपर 2 आएगा नीचे भी 2 आएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, ये है बेटा आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, चलो बेटा ये वाला देखो बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहां से करंट आ रही है, ये सर्कल है और यहां से करंट फ्लो होके वापस जा रही है, ठीक है। यहां से आधी करंट जाएगी ऑब्वियसली सर, या करंट यहां पे पहुंचेगी, ऊपर से आधी इस तरह से जाएगी, ठीक है, और नीचे से आधी जाएगी, ऊपर से आधी जाएगी नीचे से आधी जाएगी, इस तरह से। अरे जब हम सर्कल को फॉर्मूला लगाते हैं म्यू नॉट IN/2r, अरे वो किसको लगाते हैं बेटा, करंट उसमें या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये डिफरेंट केस है। इसमें एक साइड से करंट आती है, आधी ऊपर से आधी नीचे से जाती है, ये डिफरेंट है। जो म्यू नॉट IN/2r है उसमें करंट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में करंट, लेकिन इसमें यहां करंट जंक्शन पे पहुंच के आधी ऊपर आधी नीचे, सो इसको हम बोलते हैं सर्किट लूप। क्या बोलते हैं बेटा, सर्किट लूप। अरे मुझे प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से करंट जाएगी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1, नीचे से करंट जाएगी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B2। अरे बेटा ये B1 जो है और B2 मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट होगी, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड
होगा, हालांकि ऊपर से ज्यादा है नीचे से कम है लेंथ ना, लेकिन जब हम सॉल्व ये करते, मैंने दिखाया नहीं प्रूफ, आपने पढ़ा होगा, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ऊपर से अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, लेंथ ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड B1, नीचे से लेंथ कम है, मैग्नेटिक फील्ड B2, दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज इसकी एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन होगी, सो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर आएगा, इट शुड बी जीरो। ऊपर का B1 नीचे का B2, नेट में कभी ये बोलता है B1/B2 निकालो, आप बोलोगे सर B1/B2 जो होता है 1 के बराबर है, क्योंकि जितना B1 उतना ही B2, तो डायरेक्शन अपोजिट, सो जीरो आएगा, सर्किट लूप का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। चलो बेटा, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो इसका कितना आएगा, देखे होंगे इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। चलो बेटा सेंटर पे ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका फील्ड यहाँ पे जीरो, क्योंकि ये पॉइंट इसकी एक्सीस पे है, एक्सीस पे फील्ड जीरो होता है। ये कंडक्टर है, इसका भी जीरो, क्योंकि ये पॉइंट इसकी एक्सीस पे है। अब सिर्फ यहाँ पे एक सेमी सर्कल बच गया। बोलो बेटा सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4R, 2R नहीं, 2R सर्कल को होता है, सेमी सर्कल को उसका हाफ आएगा μ0I/4R, और इसकी डायरेक्शन इनवर्ट है, वो है क्रॉस। यही बेटा इसका आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बेटा क्वेश्चन, होए होए, चलो बेटा इसकी रेडियस क्या है बेटे R, बाहर की रेडियस क्या है बेटा 2R। बोलो बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर का है, इसका वैल्यू कितना है, जीरो है। क्यों है जीरो, स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सीस पे ये पॉइंट है, स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सीस पे पॉइंट, ये भी जीरो ये भी जीरो। चलो बेटा बाहर जो है इसका रेडियस क्या है 2R, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा μ0I/4 टाइम्स R के बदले 2 टाइम्स R लिखोगे, μ0I/8 टाइम्स R। चलो बेटा नीचे वाला है B2, जरा कितना आएगा μ0I/4 टाइम्स R, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस R है। अब देखो बेटा ये आउटवर्ड ये भी आउटवर्ड, दोनों आउटवर्ड है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर निकालना है B1 प्लस B2 आप आराम से कर सकते हो, B1 प्लस B2, ये और ये दोनों का फील्ड ऐड करो बेटा। चलो बेटा ठीक, चलो बेटा अंदर का रेडियस है R और बाहर का रेडियस जो है 2R है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा। कैसे करोगे, ये स्ट्रेट कंडक्टर इसका फील्ड जीरो, क्योंकि पॉइंट इसकी एक्सीस पे है, स्ट्रेट कंडक्टर इसका फील्ड जीरो क्योंकि एक्सीस पे पॉइंट है। अरे अंदर का सेमी सर्कल B1 μ0I/4 टाइम्स R, बाहर को B2 कितना μ0I/4 टाइम्स 2R, क्योंकि उसका रेडियस है, वो आएगा μ0I/8 टाइम्स R। इतना तो अब देखना है ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, B1 आउटवर्ड डॉट B2 इनवर्ड क्रॉस, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस आएगा, क्योंकि एक आउटवर्ड दूसरा इनवर्ड, डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन आप B1 माइनस B2 करोगे या B2 माइनस B1, ये भी मसला है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा करेगी सब्ट्रैक्ट, बड़ा है B1, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आपको आएगा B1 माइनस B2, क्योंकि B1 बड़ा है, डिनोमिनेटर में 4 ही है, B2 छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो बेटा, आपको आंसर आएगा बी पार्ट का, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट, चलो बेटा
स्ट्रेट कंडक्टर और ये सर्कल है, ठीक। चलो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। चलो बेटा ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है ना, इन्फिनाइटली लॉन्ग का मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अरे 2 r नहीं है, वो सर्कल का होता है, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इसका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर यहाँ पे आएगा। और इसकी डायरेक्शन, थंब इन द डायरेक्शन, यहाँ पे फिंगर्स, पाम है आउटवर्ड, इसको मैं डॉट करूंगा, ये आउटवर्ड है। चलो बेटा अब सर्कल की बारी। सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स आर, ठीक है। और इसको कर्ल रूल लगाएंगे, ये भी आउटवर्ड है। सो दोनों फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है, आपको आएगा B1 प्लस B2। ये बेटा आपका आंसर है, ठीक। अब दूसरा पार्ट बेटा एग्जैक्ट ऐसा ही है, दूसरा पार्ट एग्जैक्ट ऐसा ही है, हाय हाय, दूसरा पार्ट एग्जैक्ट ऐसा ही है। अब इसमें क्या है बेटा, एक चीज इसमें ये है, बस ये रिजल्ट तो दोनों सेम। इसमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज की वजह से इसमें डायरेक्शन इनवर्ड आएगी, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पार्ट में, इस वाले पार्ट में आएगा माइनस। पहले पार्ट में तो प्लस आया, दूसरे पार्ट में माइनस, क्योंकि एक इनवर्ड। अब मसला है B2 माइनस B1 है, B1 माइनस B2, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा B2 है क्योंकि इसको सिर्फ 2r है, इसको 2 पाई r है। तो आप बोलोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट शुड बी B2 माइनस B1, ठीक है। आप दोनों को माइनस कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। चलो बेटा, चलो बेटा ये 60 डिग्री आर्क है, जरा आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, अगर आर्क है, आर्क है किसी भी एंगल की थीटा की, जरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r इंटू थीटा, ठीक है। जरा 60 डिग्री है, जरा क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री को, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r, थीटा आएगा पाई/3, ठीक। पाई पाई गया, जरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स आर। ये है बेटा, ये है बेटा 60 डिग्री आर्क का। अब बेटा देखो, देखो बेटा ये है स्ट्रेट कंडक्टर, इसका फील्ड 0, क्योंकि एक्सीस पे स्ट्रेट कंडक्टर, इसका फील्ड 0। अब बचा अंदर का 60 डिग्री, बाहर का 60 डिग्री, अंदर 60 डिग्री की रेडियस r, बाहर 60 डिग्री की रेडियस 2r। चलो बेटा बोलो, अब अंदर वाला जो है B1 आएगा, क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स r, 12 टाइम्स r। अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन आउटवर्ड्स, ठीक है, डॉट मैंने किया। चलो बेटा B2 बाहर वाले का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स, r के बदले 2r, क्योंकि उसका रेडियस 2r है, आपको आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24 टाइम्स r। लेकिन ये इस तरह से है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। सो वी हैव गॉट B1, वी हैव गॉट B2। नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस आएगा, बड़ा माइनस छोटा, B1 बड़ा B2 छोटा। आप बोलोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल बी B1 माइनस B2। ये बेटा आपका आंसर है। कर सकते हो माइनस, आंसर माइनस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो बेटा अब नेक्स्ट